हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग नानक जी की। और ये जो बाबा जी की पेंटिंग है ना, आप इसमें देखेंगे ध्यान से कि आईज आप किधर से भी देखिए वो हमें देख रहे हैं। हम हाउसवाइफ सब चीज़ों से नहीं भाग सकते, हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना होता है लाइफ में। खाना बन गया है, भोग लगाती हूँ, फिर उसके बाद जिसको जब मन होगा खाता रहेगा, क्योंकि बच्चे हैं। बचपन में ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, हम उनको फोर्स करके नहीं बोल सकते। हाँ, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए जीवन में, कि हाँ इस टाइम सबको साथ में खाना खाना है तो खा लो, फिर कुछ और करना है तो वो अपने टाइम से करो। तो डिसिप्लिन का एक अलग रोल होता है हम सभी के जीवन में। बाकी जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। फिर मैं मेरा काम करने आ गई, कवर्ड को साफ़ कर रही थी, और कवर्ड साफ़ करते करते मुझे ना एक ऐसी चीज़ मिली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उठा के रख देते हैं, और मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रखती हूँ संभाल के। और उसमें एक ये है पोस्टर जो बहुत ही मेमोरेबल है मेरे लिए, और ये कुछ सालों बाद तो बहुत ख़ास बन गया, जिसको मैं वैसे बहुत टाइम के बाद निकाला है, क्योंकि वो कवर्ड में कपड़ों के नीचे ऐसे रखा हुआ था, दिख गया, नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये जो पोस्टर है ये 2006 में ख़रीदा गया था, और इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी ना बनती, वो कहानी बन गई। तो मेरे जीवन में मैं बोलती हूँ ना कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कथाओं के रूप में मुझे लगती हैं कि ये कहीं ना कहीं लिखी हुई थी, और होता भी है। हमारी डेस्टिनी पहले से फिक्स होती है, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से पता नहीं होती हैं, लेकिन हमारे लाइफ में वो हो जाती हैं। तो इसके बारे में बताऊंगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं ब्लॉग में। आप ब्लॉग को फुल देखिए, और अगर कोई सजेशन हो, कोई बात आपके लाइफ से रिलेट करती हो, क्योंकि जितने लोग हैं ना सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो मुझे वो जानने का बहुत मन करता है कि क्या ऐसा सभी के जीवन में होता है, या जो लोग, सभी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनके जीवन से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं क्या जो मैं ऐसे सोच रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब शायद ये वाली जो फ़ोटोज़ हैं ये देखकर सबको कुछ ना कुछ तो दिमाग में याद आ ही गया होगा। तो जस्ट मैंने अभी वो क्लिक करी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो जो पोस्टर, जो 3 बच्चों वाली पोस्टर है, वो मई 2006 में मम्मी जी ने ख़रीदी थी। जब फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई थी और हम डॉक्टर के पास से लौट रहे थे, तो होता है ना कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों की फ़ोटोज़ लगानी चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के पोस्टर थे, लेकिन जो मम्मी जी को पसंद आई थी वो ये 3 बच्चे ही पसंद आए थे। सिंगल वाला उनको कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, तो हमने ये फिर ले ली। और उसके बाद काफ़ी टाइम तक, क्योंकि सुंदर से बच्चे थे, तो वो पोस्टर ख़राब नहीं हुआ, फ्रेम किया हुआ रूम में वॉल पे लगा हुआ था, काफ़ी टाइम तक लगा रहा वो। उसके बाद जब भी मेरे ये दोनों बच्चे भी हो गए, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये 3 बच्चे मेरी किस्मत में थे क्या, जो साइन मुझे बहुत साल पहले ही मिल गया था। और मुझे रियलाइज़ काफ़ी टाइम के बाद हुआ कि प्रकृति कुछ ना कुछ साइन देती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी घटनाएं मेरी लाइफ में होती रहती हैं। तो हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। कई बार हमें वो साइन मिल जाता है, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, और अपनी किस्मत को कुछ चीज़ों के लिए तो नहीं बदल सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, उन चीज़ों पे हम अपना, क्या बोलते हैं, पूरा फोकस लगा के चीज़ों को टाइम के हिसाब से बदल सकते हैं। कुछ बेटर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे समय जो है वो भाग रहा है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो गई। जीवन में कोशिश करना चाहिए कि हमको खुशी ढूंढनी चाहिए। हम आजकल ना सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तरह के आर्गूमेंट्स, बहुत सारी बातें, हर एंगल से सोचना, बट ज़रूरी नहीं कि हम हर एंगल से हर बात पे सोचें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारा कुछ समय भी जाता है, और समय के साथ साथ अपनी जो मेंटल हेल्थ होती है ना उसके ऊपर भी असर पड़ता है। समय के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारे अंदर समझदारी आती जाती है। मतलब बोलते ना कि एक मैच्योरिटी लेवल होना। आप में बचपना है, अच्छी बात है, आप दिल से बच्चे रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए, लेकिन जो मैच्योरिटी लेवल होनी चाहिए ना अपने अंदर, वो कभी नहीं ख़त्म करनी चाहिए। वो धीरे धीरे, और वो एकदम से नहीं आती, वो धीरे धीरे सीख के आती है। बचपन से एकदम शांत,
ज़्यादा मतलबी नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके अलग हो गई मैं। आजकल हर चीज़ में आप देखते होंगे कि मुझे अच्छा लगता है करना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम से होता है, वो अपने आप चेंज आता है और आपका एक नेचर होता है। शायद वो समय पे भी निर्धारित होता है कि समय आपको अपने आप चेंज कर देगा। धीरे धीरे बच्चों के साथ रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखना, क्योंकि हर पल वो सिखाते हैं और हमें रियलाइज़ भी होता है। और अगर कोशिश करेंगे कि हम उस टाइम पे वो चीज़ें सीख लें, क्योंकि अब हम उस एज में हैं कि हम सब चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक टाइम होता है, एक एज होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें लोगों को फोर्सफुली समझाते हैं, सिखाते हैं। हमारे ऊपर भी कई सारी चीज़ें ऐसी थी, या बच्चों के ऊपर हम लोग सोचते हैं ना कि ये अब सीख ले। ठीक है, उनकी वो एज है, लेकिन अब हमारी एज ऐसी है कि हम अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग, या जो चेंज लाइफ में लाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को हम चेंज कर सकते हैं। आजकल पता है सबको ना ये दिखता है कि खुशी ढूंढनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, हर बात में खुश होना चाहिए। बच्चों को लेकर तो खासकर कि उनके हर बात में खुश होना चाहिए, उनके साथ खुश रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना आजकल के टाइम में कि लोग अपने आप से दुखी नहीं हैं, अपने खुशी से भी खुश नहीं हैं और ना खुश होना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो दूसरे की खुशी है ना वो दुख देता है। कोई अच्छा जी रहा है तो उसका दुख है, कोई घूमने जा रहा है तो उसका दुख है, किसी के पास नई गाड़ी आ गई तो उसका दुख है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना बहुत ही अलग फेस पे, मतलब हम इस टाइम पे ये सब नहीं कर सकते हैं। जीवन में चेंज का टाइम आ गया है और ख़ास करके बढ़ती उम्र के साथ चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में मेरे कितने मार्क्स आएंगे ना उससे आजकल लोगों को मतलब नहीं है, खास करके बच्चों को। लेकिन वो मुझसे आगे निकल जाएगा उसकी ज़्यादा चिंता सता रही है। तो उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज लाने की ज़रूरत है। और वो चेंज कब आएगा, जब हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, जब बच्चों के जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसको हम चेंज करेंगे, उसके में सुधार लाएंगे। मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि अगर मैं, मेरे अंदर चेंज आएगा, मैं वो चीज़ चेंज कर सकती हूँ, मैं वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकती हूँ, तभी मेरा बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, अदरवाइज़ वो नहीं रहेगा। कि कई सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि अपने पास क्या है क्या नहीं है इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फ़र्क तब पड़ता है जब दूसरे के पास वो चीज़ें देखते हैं। तो ये जो बातें हैं ये लगती तो छोटी हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बातें ना हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। वो छोटी छोटी बातें ना कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी है, और किसके लिए, अपने लिए चेंज करनी है। तो आजकल लोग फ्यूचर का सोचते हैं, फ्यूचर में ही जीते हैं कि कल को कल को कल को। अच्छी बात है, हमें फ्यूचर का सोचना चाहिए, फ्यूचर के लिए जीना चाहिए, लेकिन हमारा प्रेजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा करते चलेंगे तो फ्यूचर के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम आज के अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हमें बाकी फ्यूचर के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। मेरे हिसाब से फ्यूचर देखा नहीं है मैंने, ना ही फ्यूचर पता है कि कल को क्या होगा, लेकिन आज का जो प्रेजेंट है ना इसको बेस्ट करेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। मतलब आजकल अगर मैं लोगों की बात करूँ ना तो वो 80 ईयर्स के होने के बाद भी भविष्य की चिंता करते हैं, आगे के बच्चों की चिंता करते हैं। वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ब्लेसिंग्स दो, उनको ऐसी बातें सिखाओ प्रेजेंट में कि जो उनका फ्यूचर सुंदर बना सके, अपने आप में वो फ्यूचर एक गोल्डन पीरियड बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना मेरे दिमाग में ऐसे आती रहती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ तो सजेशन और मिलेगा। लाइफ में डिसिप्लिन का इम्पॉर्टेंट बहुत है, जितना कि डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन एक थोड़े टाइम के लिए काम करता है, धीरे धीरे वो अपने आप होता है ना कि भूलते जाते हैं चीज़ों को। तो वैसे ही मोटिवेशन होता है, किसी ने आज मोटिवेशन दे दिया तो हम हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन जब भी लाइफ में डिसिप्लिन रहता है, हम डिसिप्लिन के मीन्स हम डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं ना, तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है, फिर हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो मोटिवेशन, जो अच्छी अच्छी बातें घर पे हम सीखते हैं वो बाहर हमें नहीं मिलती हैं। सब कुछ घर से ही होता है, क्योंकि हमारे घर में हमारी अच्छाई बुराई हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, तो सब कुछ घर में ही मिलना चाहिए। तो आज की बात यहीं पर रहने देती हूँ। जो अच्छी अच्छी बातें होती है ना वो करते जाइए, मन नहीं भरता है।
हो गई थी शाम, बच्चों के साथ बाहर गई, थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कभी कभी उनको भी लेके जाना चाहिए और दिखाना चाहिए मार्केट में, क्योंकि ऐसे वो निकलेंगे जब आगे तो उनको समझ नहीं आएगा कि क्या करें। सीज़न आ गया है लीची का, लीची किस किस को पसंद है। और यहाँ पर हो गया है अंधेरा, लेकिन बादल का रंग बहुत खूबसूरत पिंक पिंक दिख रहा है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़िंदगी में सीखते रहिए और मुझे भी अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहिए।